In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about question answers of unit number 3rd. First question is, how does media provide entertainment? यानी मीडिया हमें entertainment किस तरह provide करता है, यानी तफरी किस तरह हमें provide करता है. क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर हमने ये लिखा कि मीडिया प्रोवाइड्स अस. क्योंकि क्वेश्चन जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछा गया था, तो हमने आंसर भी इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देना है. जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा होता है, जिस टेंस में, उसी टेंस में हमने आंसर लिखना होता है. मीडिया प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट बाय शोइंग प्लेज, ड्रामाज, म्यूज़िक, मूवीज़ एंड स्पोर्ट्स ऑन टीवी. यानी टीवी के ऊपर आप मुख्तलिफ प्लेज देखते हो, मुख्तलिफ ड्रामाज देखते हो और मूवीज़ देखते हो. ये आपके लिए तफरीह का बायस बनते हैं, यानी आपको तफरीह फराहम करता है. इस तरह सिमिलरली इसी तरह वी रीड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, हम इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को पढ़ते हैं. एंड आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स को इन न्यूज़पेपर में. दिस इज़ हाउ मीडिया बिकम्स ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर अस. इस तरह मीडिया हमारे लिए एक तफरीह का बायस बनता है, यानी तफरीह भी हमें फराहम करता है. कि एक तो ये है कि आप टीवी के ऊपर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स, प्लेज, ड्रामास और स्पोर्ट्स वगैरह को देखते हैं. ये आपके लिए तफरीह का काम करता है. और दूसरी चीज़ हमने देखी कि हम न्यूज़पेपर के अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं. तो ये इस तरह हमें तफरीह फराहम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 3 रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. आपका जो टीवी का जो प्रोग्राम, जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसको आप देखते हैं, कहता है कि वो कौन सा है, उसकी आपने 3 रीजन्स बयान करनी है. क्या वजूहात है कि वो आपका फेवरेट है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है, और उसको आपने उसकी जो वजूहात है वो लिखने के बाद उसको प्रूव करना है. द टीवी प्रोग्राम आई लाइक द मोस्ट इज़ नेशनल जियोग्राफिक. नेशनल जियोग्राफिक को मैं पसंद करता हूँ. इट इंट्रोड्यूस डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल. ये मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स के बारे में हमें बताता है. बर्ड्स एंड इवन इंसेक्ट्स, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स, हशरातुल अर्ज़ के बारे में. क्रिएटेड इंसेक्ट्स टू मी, इट मेक्स मी रियलाइज हाउ ग्रेट अल्लाह इज़ हु हैज़ क्रिएटेड. ये मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि किस तरह खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने पैदा किया है. ऑल दोज क्रिएचर्स, तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है. इट आल्सो प्रोवाइड्स ए ग्लिम्स ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स. ये मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में भी मुझे जो है मालूमात फराहम करता है. ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वो लोग जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है, और आपने आर्गूमेंट के ज़रिए से उसको प्रूव करना है. यानी उसके लिए आपने रीज़न्स, वजूहात लिखनी है, और उसके बाद आपने उसका प्रूफ देना है कि इस वजह से मैं इसको पसंद करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. So next question है, what is the most important function that media performs? Question है, what is the most important function? Most important function that media performs. ये वो कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है जो मीडिया जो है
वो सर अंजाम देता है, वो कौन सा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मीडिया का रोल क्या है। तो उसका हम आंसर लिख रहे हैं, द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, यानी क्वेश्चंस का हाफ पार्ट हमने लिखना है। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन the most important function, the most important, the most important function that media perform, the most important function that media perform is to keep us aware of happenings and events taking place around us. ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म। तो हमने आंसर लिखा था मोस्ट, यानी क्वेश्चन का हाफ पार्ट को आंसर के साथ हमने पुट कर लेना है, ऐड कर देना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स इज़ टू कीप अस अवेयर ऑफ हैपनिंग्स एंड इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस, कि उन वाक़यात और हालात से आगाह रखना है जो हमारे इर्द गिर्द रूनमा हो रहे हैं। ये मीडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिससे हमें आगाही बख्शता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। What are the two major means of communication? Communications यानी जो अबलाग है उसके दो बड़े जो ज़राए हैं उनको हमने डिस्क्राइब करना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड print media are of two major means of communication। यानी उसने अबलाग के दो बड़े ज़राए के बारे में क्वेश्चन पूछा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया आर ऑफ टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी अबलाग के दो बड़े ज़राए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और दूसरा प्रिंट मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो
टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंक्लूड होता है। और जो प्रिंट मीडिया है उसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह शामिल हैं। ये हमारे पास दो मीन्स हैं कम्युनिकेशन के, जिसको हमने ट्रांसलेशन में भी डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happened when media is allowed to play its role unchecked? What happened? क्वेश्चन है, What happens? What happens when media is allowed? When media is allowed to play its role unchecked. यानी क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। कहता है कि जब मीडिया को बगैर किसी रुकावट के खुली इजाज़त दे दी जाए तो तब क्या होता है। यानी उससे ये होता है कि मीडिया जो है फॉल्स न्यूज़ को स्प्रेड कर सकता है, जो माशरे के अंदर क्यास का बायस बन सकती हैं। इफ मीडिया इज व्हेन हैपन, यानी इसी क्वेश्चन के हाफ पार्ट को हमने आंसर में पुट करना है। व्हेन मीडिया इज अलाउड to play its role unchecked, it may spread false न्यूज़। यानी क्वेश्चन ये था कि व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, कि अगर मीडिया को इजाज़त दे दी जाए, उसके ऊपर कोई रोक रुकावट ना हो तो ऐसे हालात में क्या होगा। तो कहता है व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड इट विल स्प्रेड फॉल्स न्यूज़। अगर मीडिया को पूरी छुट्टी दे दी जाए, कोई इसके ऊपर कदगन न हो, उसे कोई कदगन लगने का खदशा ना हो, तो ये क्या कर सकती है, ये मीडिया जो है ये फॉल्स न्यूज़ को स्प्रेड कर सकता है, यानी फैला सकता है, जो हकीकत पर मबनी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे यूनिट नंबर 3 के, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। इसके बाद हम आंसर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम ग्रामर के पोर्शन की तरफ चलते हैं। ग्रामर का पोर्शन जो है, इसमें आज जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है वो एक एडजेक्टिव है और दूसरा जो है एडवर्ब है। यानी इससे पहले जो चीज़ इस एक्सरसाइज में ग्रामर से रिलेटेड पूछी गई थी वो ये थी कि नाउन यानी वर्ब और एडजेक्टिव से हमने उसको नाउन के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है। और आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाउन्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे। ये नाउन को हमने डिस्कस कर लिया था और आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडजेक्टिव और सेकंड जिस चीज़ का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवर्ब। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? यानी एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इसका एक फंक्शन तो ये होता है
दूसरा ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन को जब ये मॉडिफाई करता है तो ये नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई के बारे में हमें बताता है या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ पर जिस तरह मैं कहता हूँ गुड, मैं कहता हूँ असलम इज़ अ गुड स्टूडेंट, असलम इज़ अ गुड स्टूडेंट, कि गुड जो है या बैड यानी किसी की अच्छाई या बुराई, ये एक एडजेक्टिव है जो बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। उनको हमने डिस्कस करना है कि वो किस तरह एडजेक्टिव होते हैं और क्या उसका सिंबल होगा जिससे हमें पता लगेगा कि ये एडजेक्टिव है। फर्ज किया जिस भी लफ्ज़ के आखिर में एफ फुल या एबल या फिर TIV फुल एबल और TIV आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव होगा। फिर क्या मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये देखिए एफ फुल हमारे पास एडजेक्टिव है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ एबल, रीडेबल, रीड एबल, ये एबल है आखिर में, ये एबल जो है ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह टीव है, TIV इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, ये हमारे पास TIV ई है, यानी जिस भी लफ्ज़ के एंड पे TIV होगा तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। इसी तरह जिस लफ्ज़ के आखिर में एबल आएगा तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। इसी तरह जिस लफ्ज़ के आखिर में फुल होगा तो वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आज जिस चीज़ को इसके बाद हमने डिस्कस करना है वो क्या है, वो हमारे पास एडवर्ब है। यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें इस तरह के वर्ड्स होंगे, उनको अंडरलाइन किया होगा और आपसे पूछा जाएगा ये एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ये जो है ये मेन, एक तो अच्छाई या बुराई किसी शख्स या चीज़ की बयान होगी, या फिर क्या होगा कि ये अल्फाज जो हैं ये जब होंगे किसी भी वर्ड के एंड पे तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट हमने एडवर्ब को डिस्कस करना है। एडवर्ब जिस भी लफ्ज़ के एंड पे ये LY आएगा तो वो एडवर्ब होगा। फर्ज किया मैं कहता हूँ क्लियरली, क्लियरली, ये देखिए ये एंड पे LY आ गया है। और इसी तरह मैं कहता हूँ स्लोली, ये LY आ गया है। तो ये क्या है, ये एडवर्ब की पहचान है। लेकिन जब हम एडवर्ब के इसकी टाइप्स में जाते हैं, इसकी पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो सिर्फ एडवर्ब जहाँ तक महदूद नहीं होता। फर्ज किया जब हम एडवर्ब और टाइम को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर टाइम के अल्फाज जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं वो होंगे। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर प्लेस को डिनोट करेगा। जिस तरह मैं कहता हूँ फर्ज किया एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ, बिफोर, आफ्टर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह प्लेस में कहता हूँ आउट, आउटसाइड या हेयर, देयर, हेयर देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। और इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन आज जिस चीज़ को हमने इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एडवर्ब ऑफ टाइम की जो एडवर्ब की टाइप्स है उसको आज हमने जिस चीज़ को जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीज़ दी गई है वो ये है कि LY, जिस भी वर्ड के एंड पे LY आएगी तो वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। ये आपको एक इसका सिंबल जिसको आपने याद रखना है कि इससे ये LY जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एडवर्ब को डिनोट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवर्ब की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।